फ्रेंड्स, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि हांगकांग की पॉप सिंगर कोको ली, जिनका 48 साल की उम्र में 5 जुलाई को निधन हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पिछले कुछ टाइम से डिप्रेशन में थी और तो और उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। कोको ली हांगकांग की क्वीन मैरी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर्स की कोशिश नाकाम रही और उन्होंने इस दुनिया और अपने फैंस को अलविदा कह दिया। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनका जन्म 17 जनवरी 1975 में हांगकांग में हुआ था। इनके जन्म से पहले ही ये अपने पिता को खो चुकी थी, जिसके बाद ये और इनकी 2 बहनें कैरोल और नैन्सी अपनी मां के साथ रहा करती थी। जब कोको ली 9 साल की थी तो उनकी मां उन्हें और उनकी बहनों को सैन फ्रांसिस्को में रहने के लिए ले आई। सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो मिडिल स्कूल और वालनबर्ग ट्रेडिशनल हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 27 अक्टूबर साल 2011 में कोको ली ने कनाडा के एक बिजनेसमैन ब्रूस राकोविट्ज से शादी कर ली। राकोविट्ज ली एंड फंग कंपनी के फॉर्मर सीईओ हैं। अपनी शादी में ली ने आई जस्ट वांना मैरी यू सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जो 24 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुआ था। आगे हम बात करने वाले हैं कि इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। 1992 में ग्रेजुएशन के बाद इनको हांगकांग में कैपिटल आर्टिस्ट के साथ एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1994 में फैंसी पाई रिकॉर्ड्स के साथ काम करते हुए उन्होंने मंदारिन में अपना पहला एल्बम रिलीज किया, लव फ्रॉम नाउ ऑन। 1995 में एक इंग्लिश लैंग्वेज का कवर एल्बम ब्रेव एनफ टू लव और तीसरा एल्बम वुमेन इन लव रिलीज हुआ। 1996 में कोको ली ने सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की और उनका नेक्स्ट एल्बम कोको ली एशिया में 1996 का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। 1997 में उन्होंने मंदारिन एल्बम सिंसियर और कैंटोनीज एल्बम रिलीज़ किया। 1998 में मंदारिन एल्बम डी द डी रिलीज़ हुई और 3 महीने के अंदर ही इसकी 1 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी थी। उनका नेक्स्ट एल्बम सनी डे से कलर्स का यूज़ फुटबॉल वर्ल्ड कप के ओपनिंग के लिए किया गया था और सॉन्ग द आंसर का यूज़ चाइनीज़ फिल्म बिशोनेन के लिए किया गया था। 1998 में ही उन्हें वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा थीम सॉन्ग रिफ्लेक्शन और मुलान के मंदारिन में वर्जन का फा मुलान को वॉइस देने के लिए काम पे रखा गया था। उनका लव सॉन्ग बिफोर आई फॉल इन लव फिल्म रनवे ब्राइड के साउंड ट्रैक में शामिल किया गया था। एशिया में उन्होंने एक मंदारिन एल्बम यू एंड मी रिलीज़ किया। साल 2000 तक एशिया में उनके 20 एल्बम रिलीज हुए थे और उन एल्बम्स की 7.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। 7 अप्रैल 2011 को उनका सॉन्ग ड्रीम्स ऑन ओरिएंटल सीज एक्सपैंड किया गया। इसे 14th फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एज अ थीम नॉमिनेट किया गया था, जो 16 जुलाई 2011 को शंघाई में हुई थी। कोको ली पहली ऐसी चाइनीज सिंगर थी जिन्हें ऑस्कर में प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। साथ ही उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। आगे है कोको ली के मोस्ट फेमस सॉन्ग्स के बारे में, जिनका नाम है लोनली चैमेलियन, गुड बाय सैडनेस, कांट गेट ओवर, सो क्रेजी, डू यू वांट माई लव, वट एवर यू गो, रियल लव, नो डाउट, जस्ट नो अदर वे, व्हेन यू टेल मी दैट यू लव मी। और ऐसे भी बहुत से गाने हैं जो इनकी हिट लिस्ट में आते हैं। पॉप सिंगर एंड डांसर कोको ली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जो आज के यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।